अब हम दर्शन शास्त्र की आकांक्षाओं से सामान्य लोगों के धर्म की ओर बढ़ते हैं। शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि भारत में कोई बहुदेववाद नहीं है। हर मंदिर में अगर कोई सुनता है तो वह पाएगा कि भक्त भगवान के सभी गुणों, जिसमें सर्वव्यापकता शामिल है, को मूर्तियों पर लागू करते हैं। यह बहुदेववाद नहीं है और न ही इस स्थिति को हेनोथेइज्म, एक देवता की पूजा, कहना सही होगा। गुलाब का नाम चाहे कुछ भी हो, इसकी सुगंध वैसी ही रहेगी। नामों से स्थिति का अर्थ नहीं निकलता। मुझे याद है, जब मैं बच्चा था, मैंने एक ईसाई मिशनरी को भारत में भीड़ को उपदेश देते सुना था। उन्होंने कहा कि अगर वह अपनी छड़ी से उनकी मूर्ति पर वार करें तो वह क्या कर सकती है। एक व्यक्ति ने तेजी से उत्तर दिया, अगर मैं आपके भगवान को गाली दूं तो वह क्या कर सकता है। मिशनरी ने कहा, आपको दंड मिलेगा जब आप मरेंगे। हिंदू ने जवाब दिया, तो मेरी मूर्ति आपको दंड देगी जब आप मरेंगे। पेड़ उसके फलों से जाना जाता है। जब मैंने उन लोगों के बीच देखा है जिन्हें मूर्ति पूजक कहा जाता है, वहां ऐसे लोग हैं जिनकी नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम मैंने कहीं और नहीं देखी, तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या पाप पवित्रता उत्पन्न कर सकता है। अंधविश्वास मनुष्य का बड़ा दुश्मन है, लेकिन कट्टरता और भी बुरी है। एक ईसाई चर्च में क्यों जाता है? क्रॉस क्यों पवित्र है? प्रार्थना में चेहरा आसमान की ओर क्यों होता है? कैथोलिक चर्च में इतनी सारी मूर्तियां क्यों हैं? जब प्रोटेस्टेंट प्रार्थना करते हैं तो उनके मन में इतनी सारी मूर्तियां क्यों होती हैं? मेरे भाइयों, हम बिना मानसिक चित्र के किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते, जैसे हम बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते। संघ के नियम के अनुसार भौतिक चित्र मानसिक विचार को जागृत करता है और इसके विपरीत। यही कारण है कि हिंदू जब पूजा करता है तो बाहरी प्रतीक का उपयोग करता है। वह आपको बताएगा कि यह उसे उस आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिससे वह प्रार्थना कर रहा है। वह जानता है, जैसे आप जानते हैं, कि मूर्ति भगवान नहीं है और न ही वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापकता का अर्थ लगभग पूरी दुनिया के लिए कितना है? यह केवल एक शब्द, एक प्रतीक है। क्या भगवान का कोई भौतिक क्षेत्र है? यदि नहीं, तो जब हम सर्वव्यापी शब्द को दोहराते हैं तो हम केवल विस्तारित आसमान या स्थान के बारे में सोचते हैं। जैसे हम किसी तरह अपने मानसिक निर्माण के नियमों के द्वारा अनंतता के विचार को नीले आसमान या समुद्र की छवि से जोड़ते हैं, वैसे ही हम पवित्रता के विचार को चर्च, मस्जिद या क्रॉस की छवि से जोड़ते हैं।